अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो है गंदम के बाद कमाद की काश्त के हवाले से। काश्तकार भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गंदम के बाद कमाद काश्त करके हम किस तरीके से 1500 मन फी एकड़ पैदावार ले सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, आपने वीडियो को एंड तक देखना है कि किस तरीके से हम गंदम के बाद काश्त कमाद से अच्छी और बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। काश्तकार भाइयों देखें, सबसे पहले काम होता है गंदम की कटाई के बाद हम जिस खेत में कमाद लगाना है उसकी हमने रोनी करनी है। देखें, उसको पानी लगा देना है। पानी लगाने के बाद काश्तकार भाइयों ज़मीन की तैयारी करनी है। काश्तकार भाइयों, रोनी का मकसद यानी पानी के खेत को पानी लगाने का मकसद होता है ज़मीन को ठंडा करना, और ज़मीन की तैयारी अच्छी तरीके से हो जाती है। देखिए काश्तकार भाइयों, ये खेत है जो सा, इसमें हमने रोनी कर दी है और खेत को पानी लगा दिया है। तो इसके बाद जब ये बत्तर हालत में आएगा तो हम इसकी जुताई करेंगे। रोनी करने से काश्तकार भाइयों, जो ज़मीन है, देखें ये गंदम के बाद ज़मीन है, तो ये रोनी करने से ये खेत ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद काश्तकार भाइयों देखें, ज़मीन की तैयारी अच्छी होगी। तैयारी के साथ साथ काश्तकार भाइयों, जब ज़मीन की तैयारी अच्छी होगी तो ज़ाहिर है काश्तकार भाइयों, कमाद का उगाव भी अच्छा होगा। कमाद का अच्छा उगाव एक बहुत अहम और ज़रूरी काम है। सबसे पहले हमें कमाद का उगाव बेहतर करना है। कमाद का उगाव बेहतर करने के लिए काश्तकार भाइयों, हमने खेत को रोनी कर दिया। रोनी करने के बाद जब ये बत्तर हालत में आएगा तो हम इसको जुताई करेंगे। जुताई के लिए काश्तकार भाइयों, जो भी जिस तरीके से भी करनी है, अच्छी तरीके से खेत को तैयार करना है। तैयार करके काश्तकार भाइयों, कोशिश करें अच्छी और बेहतरीन पैदावार लेने के लिए हम इसमें गोबर खाद भी डालेंगे। काश्तकार भाइयों देखें, वीडियो को ध्यान से सुनना है, जो काम करना है। अगर हम गंदम के बाद अच्छा पैदावार लेना चाहते हैं तो ये काम ज़रूरी है। काश्तकार भाइयों देखें, इसको रोनी किया। रोनी करने के बाद जब बत्तर हालत में आएगा तो हम पहले कोशिश करेंगे इसमें गोबर खाद डालेंगे, यानी इस खेत के ऑर्गेनिक पूरे करेंगे, क्योंकि काश्तकार भाइयों, लेट काश्त कमाद के लिए ऑर्गेनिक का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑर्गेनिक बेहतर होंगे तो हम इससे बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। काश्तकार भाइयों, इसमें गोबर खाद डालेंगे। गोबर खाद डालने के बाद काश्तकार भाइयों, फिर हम इसको खेत को जुताई करेंगे। जुताई अच्छी तरीके से करेंगे, चीज़ल हल वगैरह जहाँ चलाकर और रूटावेटर वगैरह चलाकर हम अच्छी तरह खेत को तैयार करेंगे। खेत को तैयार करके फिर हम इसमें कमाद लगाएँगे। काश्तकार भाइयों, ज़मीन की तैयारी के लिए आपने रोनी ज़रूर करनी है। अगर रोनी ना की, यानी खेत को पानी ना लगाया, तो ज़मीन एक तो अच्छी तरीके से तैयार नहीं हो सकेगी। दूसरा काश्तकार भाइयों, ज़मीन गर्म होगी, जिससे हम पानी की कमी को नहीं पूरी कर सकते। तो और ज़मीन का जो ज़मीनी टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, और जो ज़मीनी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारा उगाव, कमाद का उगाव मुतासर होगा। अगर कमाद का उगाव मुतासर हुआ तो काश्तकार भाइयों, हम लेट काश्त कमाद यानी गंदम के बाद काश्त कमाद से अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। काश्तकार भाइयों, रोनी करें। रोनी करने के बाद ज़मीन को ठंडा हो जाएगी और फिर इसकी जुताई करें। इसके बाद हमने कमाद काश्त करना है। कमाद काश्त करने के लिए काश्तकार भाइयों, आपने इसमें जो है सीड रेशो अच्छी रखनी है, समय डालने हैं, क्योंकि काश्तकार भाइयों, लेट काश्त गंदम को जितने ज़्यादा ज़्यादा बीज डालेंगे, यानी जो गन्ने जो फी एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ डालेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा उगाव बेहतर होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उगाव अच्छी पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी है। काश्तकार भाइयों देखें, ज़मीन की तैयारी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि रोनी ज़रूर करनी है। अगर रोनी के बगैर हमने ज़मीन को तैयार किया तो हमारा उगाव मुतासर होगा, और हम इस खेत की यानी कमाद की पानी की कमी को पूरा नहीं कर सकते। चाहे हम इसमें 8 या 6 दिन बाद भी पानी लगाएँ, तो जो ज़मीन है, क्योंकि जो काश्तकार भाइयों, जो कोठे होते हैं, यानी जो कतारें होती हैं, उनके अंदर बत्तर ना होगा। बत्तर होने की वजह से ज़मीन जल्द खुश्क हो जाया करेगी। जो अगर ज़मीन को जल्द खुश्क होगी तो ज़ाहिर है उगाव मुतासर होगा। अगर उगाव मुतासर हुआ तो हम फी एकड़ पैदावार अच्छी नहीं ले सकते। तो काश्तकार भाइयों देखें, गंदम के बाद कमाद काश्त करने के लिए हमें सबसे पहला और ज़रूरी काम है ज़मीन को रोनी करना। रोनी करने के बाद यानी पानी लगाने के बाद ज़मीन को तैयार करना है, और इसमें ऑर्गेनिक पूरे डालने हैं। दूसरा काश्तकार भाइयों देखें, ऑर्गेनिक पूरे करेंगे तो जब हम इसमें खाद वगैरह डालेंगे तो वो भी रिज़ल्ट देगी, यानी थोड़ी खादें ज़्यादा काम करेंगी। तो दूसरा काश्तकार भाइयों, इसमें जो लेट काश्त का कमाद है उसमें हमने खादों का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, क्योंकि काश्तकार भाइयों देखें, हमारे पास वक़्त आखिर में या मई के शुरू में कमाद काश्त होगा।
ज़ाहिर है काश्तकार भाइयों, हम 3 माह पहले ही लेट हो चुके हैं। हमारे पास सिर्फ़ नवंबर तक का टाइम है। यानी हम नवंबर तक जो कमाल की हाइट या ग्रोथ करवा लेंगे, उस वो ही हमारी ग्रोथ होगी। क्योंकि काश्तकार भाइयों, कमाद एक ऐसी फ़सल है जो गर्म मौसम में ही ग्रोथ करती है। जब टेम्परेचर कम हो जाए, यानी नवंबर के मिड तक ये ग्रोथ करेगा, दिसंबर में कमाद ग्रोथ को रोक जाता है। तो इन्हें बर वक़्त गंदम के बाद काश्त कमाद से हमें बर वक़्त खादें डालनी होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा खादें डालनी होंगी। देखिए काश्तकार भाइयों, जो 3 माह लेट कमाद काश्त कर रहे हैं, उसके लिए हमें डीएपी का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूरिया को वक़्त पर और थोड़े वक़्फे से डालनी पड़ेगी, और साथ ही साथ ज़िंक और दूसरी ऑर्गेनिक बोरान, ज़िंक, पोटाश और ज़्यादा मकदार में डालनी होगी। क्योंकि और साथ ही काश्तकार भाइयों, दीगर फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। यानी बड़ी खादें और छोटी खादें, बड़ी खादों में डीएपी, पोटाश, यूरिया, और छोटी खादों में काश्तकार भाइयों ज़िंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज़, मैग्नीशियम और बोरान वगैरह, वो भी, और ह्यूमिक एसिड वगैरह डालकर हम छोटी खादें भी लाज़मी डालनी पड़ेंगी। इस तरीके से काश्तकार भाइयों, हम अगर फर्टिलाइज़र का ध्यान रखेंगे, ज़मीन का तैयारी का ध्यान रखेंगे, तो इंशाअल्लाह हम अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हो जाएँगे। काश्तकार भाइयों, एक और अहम बात वो मैं आपको बताता चलूँ। देखें, लेट काश्त कमाद से हमें बोरर के बचाव के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमने इसको बोरर से बचा लिया, तो ला हम अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हो जाएँगे। खासकर भाइयों, जो लेट काश्त कमाद है, उसमें बोरर का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। तो पहले खासकर भाइयों, हमें बिजाई के वक़्त 2 बैग ज़हर के डालने हैं। यानी 8 किलो वटाको डालनी है तो 8 किलो डालनी है, रेफरिक डालनी है तो 16 किलो डालनी है, या फटेरा डालनी है तो वो भी 8 किलो डालनी है। यानी काश्तकार भाइयों, यानी हमने 1 थैले के बजाय 2 थैले फ़ी एकड़ के हिसाब से डालकर कमाद को काश्त करना है। और जो फास्फोरसी खाद हैं, वो खासकर भाइयों हमने खेलों के अंदर डालकर सब में डालने हैं। और खासकर भाइयों, साथ ही साथ जड़ी बूटियों का भी खास तौर पर ध्यान रखना है। इस तरीके से काश्तकार भाइयों, हम गंदम के बाद कमाद काश्त कर हम बेहतरीन 1500 मन फ़ी एकड़ पैदावार ले सकते हैं। काश्तकार भाइयों, इन फास्फोरसी खादें और नाइट्रोजन खादें वक्त पर देनी है, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कमाद को बोरस से हर सूरत में बचाना है। वो दानेदार जहर डालें या स्प्रे करें, जिस तरीके भी से भी, यानी खादों से ज़्यादा ज़रूरी है बोरस से बचाव। खादें भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन काश्तकार भाइयों, बोरर से बचाव के लिए भी हमें बहुत ज़रूरी है। अगर बोरर से के खादों के साथ-साथ हमें बोरर का इसका भी इसी तरह ध्यान रखना है। इस तरीके से काश्तकार भाइयों, हम कमाद को बोरर से बचाएँगे और खादें डालकर कमाद की बरवक़्त उगाव और अच्छी सेहतमंद फसल उगाव हासिल करेंगे। और ग्रोथ के लिए हमें वक़्त पर नाइट्रोजन, यानी थोड़े-थोड़े वक़्फ़े से नाइट्रोजन ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और साथ नाइट्रोजन के साथ सल्फ़र का इस्तेमाल करके हम थोड़े वक़्त में कमाद की अच्छी ग्रोथ करवा लेंगे। और कैसे काश्तकार भाइयों, हम गंदम के बाद काश्त कमाद से अच्छी और बेहतरीन पैदावार, यानी 1500 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से पैदावार ले सकते हैं। तो ठीक है काश्तकार भाइयों, इस चीज़ का ध्यान रखना है, बोरर से बचाव, खादों का बर वक़्त इस्तेमाल, और ज़मीन की तैयारी के लिए ज़मीन को रोनी हर ज़रूर करना है। अगर रोनी कर हम कमाद काश्त करेंगे, तो हमारा उगाव भी बेहतर होगा, और उगाव के साथ-साथ कमाद की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और दूसरा काश्तकार भाइयों, मौसम को कमाल मौसम मौसम की जो टेम्परेचर की वजह से नुकसान से भी बचेगा, क्योंकि ज़मीन रोने से ठंडी हो जाती है, जिससे गर्मी से कमाल को बचाया जाएगा। काश्त कमाल से भरपूर और अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है काश्तकार भाइयों, देखें, आपने वीडियो को देखते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं इंशाअल्लाह आपको इसकी तमाम डिटेल के साथ वीडियो बनाता रहूँगा, और देखें, मैं आपको बताऊँगा कि इंशाअल्लाह हम गंदम के बाद काश्त कमाल से इंशाअल्लाह 1500 मन फ़ी एकड़ पैदावार किस तरीके से लेते हैं। देखिए काश्तकार भाइयों, आज का वीडियो का मकसद सिर्फ़ है कि ज़मीन की तैयारी के हवाले से। देखिए, रोनी कर हमने ज़मीन को तैयार करना है, इस तरीके से ज़मीन ठंडी होगी और हम अच्छी तरीके से कमाल की काश्त और उगाव हासिल कर सकेंगे। तो ठीक है काश्तकार भाइयों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।